तो भाई मोदी जी इस टाइम पर इंटरनेशनल विजिट पर है। ऐसे में हम लोग अगर मोदी जी का इंटरनेशनल डंका नहीं बजाएंगे तो आखिरकार और कौन बजाएगा। तो आइए बजाते हैं मोदी जी का इंटरनेशनल डंका। मतलब बड़े तो बड़े, लेकिन मोदी जी बच्चों को भी यहां पर रुलाने से बाज नहीं आ रहे। जैसे ही मोदी जी ने इस बच्चे को पकड़ा, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। बच्चे को समझ आ गया भैया ये आदमी जो है ये सही आदमी नहीं है, यहां से कट लो पूरी तरीके से। और ये किस टाइप के इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं। मोदी जी वाह वाह, मोदी जी वाह वाह। जरा दोबारा सुनो इसको। बच्चे भगवान का ट्रू मैसेंजर ऑफ गॉड होते हैं। बच्चों को समझ में आता है कि सामने वाले बंदे की वाइब सही है या खराब है, और इस बच्चे के रोने से समझ में आ चुका है कि मोदी जी की वाइब कितनी ज्यादा घटिया है। इसके साथ आपको आगे बढ़ के दिखाना चाहता हूं, मोदी जी इंटरनेशनल विजिट पे गए हैं। मोदी जी का टेलीप्रॉम्प्टर फेल वीडियो तो आना ही आना होता है, ये तो मैंडेटरी हो चुका है पूरी तरीके से। यहां पर भी टेलीप्रॉम्प्टर फेल हुआ है। ग्लोबल को गोबर बोल रहे हैं मोदी जी, गोबर। भारत का विजन ग्लोबल है, भारत का कल्चर ग्लोबल है। हाँ मोदी जी, मैं जानता हूं कि आपकी पार्टी और आपकी आइडियोलॉजी गोबर के अराउंड ही घूमती है, लेकिन भारत का विजन और भारत का ट्रेडिशन जो है वो गोबर नहीं है, ग्लोबल है, ग्लोबल। टेलीप्रॉम्प्टर सही से लगाओ, उसको ठीक से पढ़ो और तब बोलो ग्लोबल, गोबर नहीं। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। मोदी जी ने ये इंडियन डायस्पोरा को वहां जाके एड्रेस किया। इस इंडियन डायस्पोरा की सच्चाई क्या है, कितने इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं, अभी आपको सच्चाई दिखाऊंगा। लेकिन यहां जाके मोदी जी क्या कहते हैं कि पिछले एक हफ्ते से हमारे देश में सिर्फ आप ही के बारे में चर्चा चल रही है, सिर्फ पोलैंड की चर्चा हो रही है, पोलैंड में जो इंडियंस रहते हैं उनके बारे में चर्चा हो रही है। क्या ये चर्चा सच में हो रही है? इस वीडियो को सुनो। साथियों, पिछले एक हफ्ते से भारत के मीडिया में आप ही लोग छाए हुए हैं। अगर देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि पिछले एक हफ्ते से भारत के मीडिया में पोलैंड के लोग छाए हुए हैं, या फिर पोलैंड का जो मोदी जी का दौरा है वो छाया हुआ है, तो मुझे लगता है यहां पर सीरियस हमारे को इस टाइम पर प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को अगर देश की हेडलाइन ही नहीं पता है तो भैया देश चला कौन रहा है। और अगर महिला सुरक्षा के बारे में यहां पर बात करी जाए तो यार मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि पीएम तो इसके बारे में देख ही नहीं रहे, इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। उनके हिसाब से हेडलाइन है पोलैंड के लोग। पिछले एक हफ्ते से भी ज्यादा से इस टाइम पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज के बारे में बात हो रही है। इसके अलावा पूरे देश से अलग अलग इंसिडेंट जो निकलकर सामने आ रहे हैं उसको कॉल आउट बार बार किया जा रहा है। सरकार से मांग करी जा रही है कि इसके खिलाफ एक सख्त कानून बनाया जाए, महिलाओं को सुरक्षित किया जाए। लेकिन मोदी जी के हिसाब से पिछले एक हफ्ते से सिर्फ पोलैंड के लोगों के बारे में बात हो रही है। मोदी जी कौन सा टीवी चैनल देखते हो बता दो। और एक हेडलाइन और भी चल रही है, और मीडिया में बताया जा रहा है कि 45 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री पोलैंड आया है। बहुत सारे अच्छे काम मेरे नसीब में ही है। 45 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री पोलैंड आया, ऐसे कह रहे हैं जैसे 45 साल बाद जो है आदि मानव पोलैंड में पहुंच चुका हो, महामानव पोलैंड के अंदर घुस चुका हो 45 साल बाद। और उसके आगे मोदी जी कहते हैं कि सारे अच्छे काम मेरे ही नसीब में लिखे हुए हैं। हाँ मोदी जी, बहुत अच्छे काम आपके नसीब में लिखे हैं। जब से आप आए हो हर आए दिन देश की किसी ना किसी तरीके से पनौती लग रही है। अब तो अडानी अंबानी की भी पनौती लगनी शुरू हो चुकी है। कौन से नसीब की बात कर रहे हो भैया? मोदी जी के दिमाग से सारे फितूर उतर जाएंगे, लेकिन ये नसीब वाला फितूर नहीं उतरने वाला। मोदी जी के हिसाब से वो बहुत नसीब वाले। अगर इतने ही नसीब वाले होते मोदी जी आप, तो क्या 240 सीटें आती है आपकी? खुद अपने बेसिस पे आप सरकार भी नहीं बना पा रहे हो। चंद्रा बाबू नायडू और नीतीश बाबू को साथ में लेकर के बैसाखियां चल रहे हो। अब जैसे मैंने बताया कि कोई इंडियन डायस्पोरा के लोगों को यहां पर संबोधित नहीं किया जा रहा था। अब यहां पर गुजराती कम्युनिटी बैठी हुई है जाकर के पोलैंड के अंदर, और मोदी जी के कुछ तमाम भक्त हैं उनको संबोधित किया जा रहा था। और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ विजुअल्स आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आएगा। गुजरात के एक बिजनेसमैन है राजकोट के, उन्होंने पोलैंड में जाकर एक कैफे खोला हुआ है, चाय वाला, द गॉसिप सेंटर। वैसे इंडिया में भी चाय वाले का काम यही है, गॉसिप करना इधर उधर। लेकिन इस तस्वीर से आपको ये समझ में आएगा कि पोलैंड में आखिरकार कितने मोदी जी के भक्त बसे हुए हैं। और ये जो इंडियन डायस्पोरा कहा जा रहा है, ये और कुछ नहीं है,
मोदी जी के अपने भक्त टाइप के लोग हैं जो कि टिकटेड इवेंट करते हैं। मोदी जी जब किसी भी कंट्री में जाते हैं वहां पर लोगों के बीच में टिकट्स बेचते हैं मोदी जी के नाम के ऊपर। अब मोदी जी का सिक्का इंडिया में तो चल नहीं रहा है, तो क्यों ना बाहर के लोगों को, भक्तों को कुछ बेवकूफ बना के पैसे ही कमा लिए जाए। इनफैक्ट आपको 2 वीडियोस और दिखाना चाहता हूं। ये इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं भैया। मोदी है तो मुमकिन है। ऐसा कौन सा इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं जो हर हर मोदी के नारे लगा रहे हैं बाहर बैठ करके? मतलब सिर्फ मोदी के भक्त ही रहते हैं क्या बाहर? मोदी भाई आ गया छे। भैया पहले तो डिसाइड कर लो वो तुम्हारे पुआ हैं या वो तुम्हारे भाई हैं। मोदी भाई क्या होता है भाई? ये मोदी भाई आ गया छे से ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं। ये मोदी जी के गुजरात वाले भक्त वहां पर ट्रांसपोर्ट करके पहुंचाए गए हैं। अब इनमें से एक आंटी है, उनकी वीडियो भी आपको दिखाना चाहता हूं। भाई सच में कितने डम है यार ये लोग। मुझे इनकी वीडियोस देखकर भी ना सीरियसली कंटामिनेटेड फील होता है। ऐसा लगता है कि उसके बाद जो नहा करके आऊं ऐसी गोबर वीडियोस देखने के बाद। ऑटोग्राफ भी दिया, क्या बात हुई आपसे? बस उन्होंने ये साइन दिया है, उन्होंने उनकी आंखों में पूरा सच दिख गया है कि वो अपनी माँ को कितना प्यार करते हैं। बस मोदी जी को मिलती ही उनकी आंखों में इनको पूरा सच दिख गया। इतना सच दिख गया तो आंटी इंडिया वापस क्यों नहीं आ जाते, या फिर मोदी जी को पोलैंड में बसा लो। और ये बहुत सारा कुछ पावन हो गया। और उन्होंने मेरी राखी भी ले ली है। उन्होंने राखी भी ले ली इनकी। क्या बोला आपने जब भेंट हुई आपकी? बस मुझे बहुत खुशी हुई है। बस वो आए, मैंने वेलकम मोदी ऐसे ही बोला और कुछ नहीं। और ऐसे ही जो ये ठीक वैसे ही दीदी है जैसे कि आंटी एक आपको याद होंगी लास्ट ईयर ग्रीस में भी एक मिली थी कि मोदी जी की बातें सुन के मेस्मराइजिंग बातें थी, एकदम रोना आ गया था उनको। यहां पर भी ऐसा लग रहा है दीदी के आंसू 2 सेकंड में छूटने वाले हैं। मोदी जी से मिलके उन्होंने कुछ बोला नहीं, बस वेलकम मोदी उन्होंने बोला। अरे भैया अगर मिले थे मोदी जी से, तुम्हारे अंदर इतनी बातें थी, मोदी जी ने इतना कुछ काम किया है, तो उन बातों के बारे में तारीफ करते ना मोदी जी की। लेकिन नहीं, बातें कहां से लेकर आएंगे? इनको मोदी जी के बारे में कुछ पता नहीं होगा। इनको यह भी नहीं पता होगा कि मोदी जी रिसेंटली इलेक्शन में 240 पर ही टिक गए थे, 400 पार कर करके। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। मोदी जी आपको लगेगा कि बहुत काम की बातें करने के लिए पोलैंड गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी यहां पर माइक सेट करने के लिए गए हैं। यस, अपने स्क्रीन पर देखो इस वीडियो को। एक बुजुर्ग आदमी यहाँ पर माइक पे कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उससे पहले मोदी जी आके यहाँ पर माइक एडजस्ट कर रहे हैं। अरे चीचा, पहले अपना टेलीप्रॉम्प्टर एडजस्ट कर लो, लोगों का माइक बाद में एडजस्ट कर लेना। और इस वीडियो को जगह जगह सर्कुलेट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है भक्तों के द्वारा कि देखो मोदी जी के माइक एडजस्ट करने के बाद लोगों का क्या रिएक्शन निकल कर आया। इससे समझ में आया कि भाई पोलैंड के अंदर मोदी मोदी हो चुका है पूरी तरीके से। अबे यार फालतू की बात है, मतलब बिना सर पैर के, बिना लॉजिक के। वैसे लॉजिक की जरूरत भी क्या है, इनके अपने भक्तों के बीच में लॉजिक चलता कहां है। अब यहां पर ये तो उंज पुंज बातें चलती रहेंगी। इसी के साथ एक काम की क्लिप आपके लिए लेकर आया हूं। मोदी जी कह रहे थे वॉर रुकवा दी, लेकिन यहां पर मोदी जी पोलैंड को कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे देश के जो स्टूडेंट्स थे उनको निकालने का काम किया। इंडिया में ये नैरेटिव चलता है कि मोदी जी ने निकाला, मोदी जी वहां जाके कह रहे हैं कि पोलैंड ने निकाला। डिसाइड कर लो चाचा, डिसाइड कर लो। हमने 2022 में यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए भारतीय स्टूडेंट्स को निकालने के लिए जो उदारता दिखाई, उसे हम भारतवासी कभी नहीं भूल सकते। फंसे हुए भारतीय स्टूडेंट्स को निकालने में पोलैंड ने उदारता दिखाई, लेकिन इंडिया में ऐड ये चलाया गया कि वॉर रुकवा दी पुआ। अब खैर मोदी जी का पोलैंड का दौरा यहीं पर खत्म हो चुका और मोदी जी इस टाइम पर यूक्रेन पहुंच चुके हैं। थोड़े दिन पहले रशिया गए थे, अब यूक्रेन जा रहे हैं, पता नहीं क्या करना चाहते हैं। लेकिन गोदी मीडिया को उससे पहले दौरे पड़ने शुरू हो चुके हैं। अपनी स्क्रीन पर देखो, ये TV9 भारतवर्ष वाले चला रहे हैं। युद्ध रुकवाने यूक्रेन जा रहे हैं मोदी, क्वेश्चन मार्क। अबे युद्ध रुकवाने के लिए नहीं जा रहे हैं, अबे कैसे लोग हैं यार ये। इसके साथ एक और देखो, आर भारत का ये शो था। मॉस्को में महायुद्ध, 6 लाख रूसी जवानों को सुलाया मौत की नींद, सुरक्षा क्षेत्र में मोदी की रेल एंट्री। ये बजा रहे भाई मोदी जी का इंटरनेशनल डंका। अब जहां पर मोदी जी का इंटरनेशनल डंका बज रहा है, उसके साथ इंडिया में भी कुछ चीजें हैं जो ट्रेंड कर रही हैं। सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं, मोदी जी के अपने ही लोग जो हैं उनकी यहां पर पनौतियां लग रही है। मोदी जी पहले इनको संभाल लो, उसके बाद ही बाहर घूम लेना। कंगना दीदी के बारे में आपको दिखाना चाहता हूं कि स्क्रीन के ऊपर इमरजेंसी फिल्म के ऊपर एक पूरा यहां पर कंट्रोवर्सी छिड़ चुकी है पंजाब में। अकाली दल और SGPC का यहां पर क्लियरली स्टेटमेंट निकल कर आया कि ये जो मूवी है ये एंटी सिख है। इनफैक्ट इसके ट्रेलर में एक यहां पर सीन दिखाया गया है
जहां पर एक सिख इंसान है, कहते हैं कि आपको वोट चाहिए और हमारे को खालिस्तान चाहिए, और इसी को लेकर के यहां पर पूरी कंट्रोवर्सी स्पार्क हो चुकी है। वैसे मूवी के अंदर क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, ये मुझे नहीं पता। और अगर मेरे हिसाब से किसी मूवी को बॉयकॉट करना है तो पहले उसको देखना चाहिए, मतलब चाहे वो शाहरुख खान की हो या कंगना रनौत की हो। और यहां पर तो यार कंगना रनौत की मूवी को बॉयकॉट करने की जरूरत ही क्या है, ये अपने आप ही फ्लॉप हो जाएगी, कोई देखने नहीं जाएगा इसे। अब वैसे कंगना दीदी को जितना रेलेवेंस इस मूवी से मिलने वाला ना, उससे ज्यादा तो राहुल गांधी के बारे में बात करने से आजकल मिल जाता है। मोदी जी से ज्यादा बात आजकल राहुल गांधी के बारे में कंगना रनौत कर रही है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कल उनके 2 स्टेटमेंट्स काफी ज्यादा वायरल हो रहे थे। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर देखो, पहले मोदी जी छाती फैलाकर आते थे, लेकिन अब वे झुककर आते हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन ने उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया है। एंड दिस इज एक्चुअली ट्रू। मोदी जी की गाड़ी में जो एलईडी लाइट्स लगी हुई थी मोदी जी के फेस पे, वो आपको याद होगा, पहले उसको रिमूव कर दिया गया। उसके बाद मोदी जी ने सीट को ही चेंज कर लिया, पीछे बैठना शुरू कर दिया। मोदी जी के कॉन्फिडेंस में तो यहां पर भारी भरकम कमी आई है। मतलब एक तरफ वोट क्या कम हुए, मोदी जी का कॉन्फिडेंस भी कम होना शुरू हो गया। और अगर इसी तरीके से कम होता चला गया तो भैया अगले इलेक्शन में क्या बताऊं, यहां पर 0 हो जाएगा कॉन्फिडेंस। तो हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर इन्होंने थोड़ी सी भी बदमाशी की, कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता इनके सामने खड़े दिखाई देंगे और जो बिल, गलत बिल ये पास करने की कोशिश करेंगे, उस बिल को हम रद्द करवा देंगे। हम ऑपोजिशन में बैठे हैं, मगर सरकार को कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चलाएगा। देखो राहुल गांधी की ये सब बातें हवा हवाई हो सकती थी, लेकिन रिसेंटली जिस तरीके से मोदी जी ने यू टर्न मारा है, 3 बिल्स को लेकर के मोदी जी ने यू टर्न मारा है। एक तो वक्फ बोर्ड वाला जो बिल अमेंडमेंट मोदी जी लेकर आने वाले थे, उसको जेपीसी में भेज दिया गया, वो भी एक यू टर्न ही था। उसके बाद हमने देखा कि डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग बिल, इसको वापस ले लिया गया। और हमने रिसेंटली यहां पर देखा कि लेटरल एंट्री वाला जो डिसीजन था, उसको भी मोदी जी ने रिवर्स कर लिया। पहले लोग मास्टर स्ट्रोक बोल रहे थे मोदी जी के लेटरल एंट्री वाले डिसीजन को, उसके बाद जब उसको यू टर्न मारा गया तो उसको भी मास्टर स्ट्रोक बोल रहे थे। लेकिन इन तीनों डिसीजन के यू टर्न मारने से साफ साफ समझ में आता है कि इस टाइम पर अपोजिशन एक पावरफुल फॉर्म में आ चुका है। राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं, उस बात के नीचे सच में कोई बेसिस है। जो बात यहां पर राहुल गांधी बोल रहे हैं, उसकी एक्चुअली में कोई रियलिटी है ग्राउंड के ऊपर, वो सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं कर रहे हैं। वैसे पनौतियां लगाने के लिए इस टाइम पर सिर्फ विपक्ष और राहुल गांधी काफी नहीं है, मोदी जी के अपने लोग भी यहां पर पनौतियां लगाने पर तुले हैं। जो लोग जीत कर भी आए थे मोदी जी की पार्टी से, वो भी यहां पर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। सुरेश गोपी आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये केरला से बीजेपी के एकमात्र एमपी निकल करके आए थे, और इनका रीसेंट स्टेटमेंट अपनी स्क्रीन पर देखो, कांट एग्जिस्ट विदाउट फिल्म्स, विल बी हैप्पी इफ आई एम रिमूव्ड एज मिनिस्टर। सुरेश गोपी ने कहा है कि आप मुझे मिनिस्ट्री से हटा दो, लेकिन मैं फिल्म्स नहीं छोड़ने वाला। और ये बात उन्होंने बताई है कि उन्होंने अमित शाह को भी सेम चीज कही है। सोचो भाई, एक ही सांसद निकल करके आया, वो भी ये कह रहा है कि मुझे मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, मुझे फिल्मों में वापस जाना है, मेरा पीछा छोड़ दो भैया भगवान के लिए। अब मोदी जी इनका पीछा छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे तो टाइम बताएगा, लेकिन टाइम एक और चीज का आ चुका है। सर्वेस की यहां पर शुरुआत हो चुकी है। यस, अपनी बेइज्जती करवाने के बाद लोकसभा इलेक्शंस में यहां पर आज तक वाले फिर से आए हैं मूड ऑफ द नेशन सर्वे लेकर के, और फिर से अपनी किरकिरी करवा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अपने स्क्रीन पे देखिए, इन्होंने ये पूछा है कि अगला पीएम कौन बनेगा। मोदी जी 49%, राहुल गांधी 22%। अरे पिछला पीएम तो बन जाए पहले मोदी जी, पिछला पीएम ठीक से मोदी जी बन नहीं पाए। हर आए दिन सरकार गिरने की यहां पर टॉक्स चलती रहती है, और यहां पर अगले पीएम की बातें करी जा रही है। और एक और आपको दिखाता हूं, इन लोगों ने काफी भद पिटवाई थी एक्सेस माई इंडिया वालों की। एक्सेस माई इंडिया वाले प्रदीप अंकल जो थे, वो टीवी के ऊपर, लाइव टीवी के ऊपर रोते हुए नजर आए थे। अब इन्होंने उनका दामन छोड़ के यहां पर सी वोटर का दामन पकड़ लिया है। मतलब अब सी वोटर के रोने की बारी है। टीवी टुडे के सारे चैनल्स पे कल रात को यही प्राइम टाइम पे चलाया जा रहा था कि मोदी जी ही बनेंगे अगले प्राइम मिनिस्टर। ये बात किसको बता रहे हो, हमारे को, देश को, या फिर मोदी जी को उनकी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए? एक और अपनी स्क्रीन पे देखो, सी वोटर वाले एक और लेकर आए। भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन रहा है? मोदी जी हैं 52%, अटल बिहारी वाजपेयी 12%, मनमोहन सिंह 12%, इंदिरा गांधी 10%, नेहरू 5% यहां पर हैं। मुझे एक बात बताओ क्लियरली, जो इंदिरा गांधी के राज को देख करके आए हैं, ऐसे कितने लोगों से इन्होंने जाकर के सर्वे किया है? इन्होंने पूछा होगा आजकल के यूथ से, अपने आसपास के लोगों से, उन्होंने क्या इंदिरा गांधी और नेहरू का राज देखा है? तो ये कैसा सवाल है? इस सवाल से समझ में आ जाता है कि ये सर्वे कितना बड़ा फर्जी सर्वे है। और इस सी वोटर वाले अंकल को फिर से एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। प्रदीप अंकल हैं सी वोटर वाले अंकल, आप भी इसी तरीके से रोने के लिए तैयार हो जाओ। खैर, इसी के साथ इस वीडियो के एंड पर आना चाहता हूं, लेकिन एक बहुत मस्त न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं, जिसको देखकर आपको हंसी डेफिनेटली आएगी। देखो, आपने हमारे देश में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स देखे होंगे, बहुत सारे चोमूस देखे होंगे, लेकिन अब एक नया कॉम्पिटिशन निकल कर आया, वो है फार्ट्स का कॉम्पिटिशन। यस,
यानी कि पादों का कंपटीशन। यादों का कंपटीशन भी हो जाता तो चलता था, लेकिन पादों का कंपटीशन कौन लेकर आया भाई? और ये पादों का कंपटीशन और कहीं नहीं हो रहा है, ये हो रहा है गुजरात के अंदर। आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, गुजरात के अंदर भाई पादों का कंपटीशन हो रहा है। लेकिन इसमें भी एक और फनी चीज निकल कर ये आती है कि इस कंपटीशन में ज्यादा कोई लोग निकल कर नहीं आए, सिर्फ 3 ही लोग यहां पर टर्न अप हुए इस फार्ट कंपटीशन में। अपनी स्क्रीन पर देखिए, ओनली 3 टर्न अप फॉर फार्ट कंपटीशन इन गुजरात फेल्ड टू परफॉर्म। यानी कि गुजरात के जो लोग हैं वो पादों के कंपटीशन में भी सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और यहां पर गुजरात के लोगों को आईसीसी के चेयरमैन बनाने की बात करी जा रही है। भाई मैं क्या बोलूं इसके बारे में? वैसे मैंने तो जो बोलना था चलो बोल भी दिया, लेकिन आप क्या बोलना चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।